Jai Hind. So I have called special meeting of these cadets and students of Hum Awaaz at my office and my dispensary, Goregaon West, about the trainings and the purpose and the motives of Hum Awaaz, and why do you come to the training, and what is the purpose of yours, and what are you learning, and what your parents are understanding, and how is it going to help you the training in present times and the future times. So ये सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बुलाया और मैंने समझाया. मुझे ये बताइए चंदन, वोट क्यों देते हैं? एज कितनी है? एज कितनी है? 15 है. क्या वोट क्यों देते हैं? सर हमारी सड़कें ठीक हो. वोट है क्या? वोट है क्या? आप कौन हैं? देश के आप क्या हैं? नागरिक. तो वोट एक नागरिक अधिकार है. किसे चुनने का? अपने नेता को चुनने का. वो जब आप चुनते हैं, वोट देते हैं, तो वहाँ से फिर कॉरपोरेटर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, फिर अगला एक और प्रोसीजर है, उसमें एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो ये सब लोग आपके लिए काम करते हैं. आपने कहा कि सड़कें, पहली बात की, तो सड़कें आपकी अच्छी हैं. ये जो सड़क है बाहर, ये अच्छी है. आपके गली में पानी भरता है. आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं. वो पब्लिक टॉयलेट कैसे हैं? गंदे नहीं, बहुत ही गंदे. तो जिन्हें आपके माता पिता ने वोट दी, आपके रिलेटिव्स ने वोट दी, आपके पड़ोसियों ने वोट दी, वो कभी उनसे पूछते हैं कि हमारे इस गली में पानी क्यों भर रहा है? गड्ढे क्यों हैं? हमारे टॉयलेट साफ़ क्यों नहीं हैं? हमारे स्कूल के टॉयलेट साफ़ क्यों नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स के? और रोज़ाना साफ़ करके भी गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में टॉयलेट फिर क्यों इतने गंदे और इतनी बदबू रहती है कि आप पास से गुजर भी नहीं सकते हैं उसके? तो उसके लिए हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है कि नहीं? संविधान में क्या दो चीज़ें होती हैं, बताइए. संविधान में क्या क्या दो चीज़ें हैं जो आपसे संबंधित हैं? वैसे तो हर चीज़ हमसे ही संबंधित है, यानी नागरिकों से, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे संबंधित है? दो चीज़ें. एक संविधान आपको देता है और एक संविधान आप संविधान को देते हैं या समाज को देते हैं. सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटीज़. तो ड्यूटी हमारी क्या है कि अगर हमारे स्कूल का टॉयलेट साफ़ नहीं है, स्मेल आ रही है, या कहीं कोई गंदगी है, या कहीं स्कूल के पंखे को कोई तोड़ रहा है, दीवार को कोई उखाड़ रहा है, वैसे कुछ लिख रहा है इधर उधर, तो आप उसको आराम से मना करें. नहीं मानते हैं तो अपने टीचर और प्रिंसिपल से कह सकते हैं. ऐसे ही आपकी सड़क अगर अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हैं जाकर. आप बोलेंगे हम कहाँ कहें? आप तो इंटरनेट मालूम है ना? तो इंटरनेट पर लिखो माई गवर्नमेंट. माई गवर्नमेंट लिखेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री खुलता है, या पीएम नरेंद्र मोदी, और उसमें लिखे कि मैं यहाँ, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में, स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मेरी रोड्स ऐसी हैं, मेरे टॉयलेट्स ऐसे हैं, पब्लिक टॉयलेट ऐसे हैं. एंड हम समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं क्योंकि घर वाले हमें अंधेरे में बाहर जाने नहीं देते हैं. और आपने कभी पोल्यूशन देखा कितना होता है? 400+, 390, 380. ये क्या चीज़ है? एयर क्वालिटी इंडेक्स. क्या चीज़ है? एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बुरा होगा तो किसे नुकसान होगा? किस चीज़ को नुकसान होगा? लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, स्किन को, हेयर को, हमारी इम्यूनिटी को, और हमारे टॉक्सिन्स बढ़ेंगे. और किस चीज़ को नुकसान होगा? हमारा जो सिस्टम है टोटल, वो इरिटेबिलिटी हो जाएगी. हमें पता नहीं चले कि क्यों हो रहा है. हमारी आंखों में जलन हो रही है, हमें बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है. एक और चीज़ होती है, ये तो मैंने हवा की बात कह दी. तो किससे मांगेंगे हवा शुद्धि? सरकार से. हवा के लिए कुछ पैसा देते हो क्या? बिजली के लिए पैसा देते हो? पानी के लिए पैसा? तो क्या पानी शुद्ध होता है? पानी शुद्ध नहीं है, कभी किसी को लिखा? क्योंकि आपको ये सिखाया ही नहीं जाता. स्कूल में, घर में नहीं सिखा सकते क्योंकि घर वालों को ज्ञान नहीं है. लेकिन स्कूल में तो पढ़े लिखे लोग आते हैं ना. टीचर्स कौन है? एजुकेटेड पीपल हैं. उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया, बीएड किया है या एमएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन, तब उनको टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है. उसके बाद में वो टीचर बनते हैं. और एक और चीज़ बताता हूँ, हवा और क्या? पानी. और क्या तीसरी चीज़? बिजली. तो आपको पे करना है. लेकिन जो अभी बाहर आ रहे हैं, आपने देखा कि कचरा कितना खुला रखा रहता है. इसका भी नुकसान है. किस चीज़ को? आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन अशुद्ध हो गई. और किस चीज़ को? आपके पेट को.
आपके पैर में जब वो गंदा पानी लगेगा, एसिड और सड़ा हुआ जो अंदर कचरा है उसका पानी मिल जाता है बारिश का, तो आपको वॉर्म्स हो जाते हैं, डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। आप कहते हैं मुझे क्यों हो गया जॉन्डिस, मुझे मलेरिया क्यों हो गया? मच्छर की वजह से। मच्छर कहाँ होते हैं? कचरे में। और या घर के अंदर कहाँ होते हैं? जहाँ आप सारा सामान इकट्ठा करते हैं। घर में अगर आपको मच्छर नहीं चाहिए, खटमल नहीं चाहिए, तो दवाई डालिए, सामान हटाइए। जैसे यहाँ बहुत सारा सामान रखा है, बॉक्सेस रखे हैं, कपड़े रखे हुए हैं, बहुत दिन से हटाए नहीं, मच्छर उसमें अपनी जगह बना लेते हैं, चूहे उसमें अपनी जगह बना लेते हैं। तो क्या हम अपने अधिकार मांग रहे हैं? नहीं, हम अपने संविधान के हिसाब से अधिकार और कर्तव्य जानते ही नहीं। मैंने कर्तव्य बताया कि अगर आपका स्कूल गंदा है, अगर आपका टॉयलेट गंदा है, तो आप खुद उसको साफ़ कीजिए। अगर आपको कोई साफ़ करने वाला नहीं मिल रहा है, 8-10 लड़के लड़कियां मिल जाइए, हम साफ़ करेंगे, हमें फिनाइल वगैरह दीजिए, हाँ, डिटर्जेंट दीजिए, एंटीसेप्टिक दीजिए, फिर हमें ग्लव्स दीजिए, हमें मास्क दीजिए, हमें झाड़ू दीजिए, वी विल क्लीन इट। हमें पॉलीथीन के बैग्स दीजिए जिसमें हम कचरा डालकर ले जाएंगे। और जब आपके सामने कोई बाहर थूक रहा है, नंबर 1 नंबर 2 कर रहा है, ये मैंने कई बार बताया है पहले भी। और क्या कर रहे हैं, हम कचरा फेंकते हैं, यहाँ देखो खुले में, मैं अपनी गाड़ी रोक देता हूँ, उनके वीडियो बनाता हूँ, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आपने डालना है ना कचरा, तो बोले कचरा डालें कहाँ? हम लोग हज़ारों लोग अंदर भगत सिंह नगर नंबर 1 में रहते हैं, और यहाँ एक टिन होता है, कभी 2 होते हैं जो डस्टबिन होते हैं, उसमें भर जाते हैं, फिर कहाँ रखें? फिर हम बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंकते हैं तो कुत्ता बिल्ली आते हैं, वो उसको खोलते हैं खाने के लिए, फिर फैल जाता है वो, फिर वो फैलता है तो सड़क पर आ जाता है, हमारे पैरों में लगता है। जब बारिश होती है तो उसमें वो सड़ जाता है, उसका एसिड बन जाता है, और हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है उसमें। हम बीमार हो रहे हैं उन कमियों की वजह से जिसके विषय में आप जानते ही नहीं हैं। तो सिर्फ अपने अधिकार की बात नहीं, अपने कर्तव्य को भी समझो। नोबडी इज़ गोइंग टू टीच यू, नो पेरेंट्स, नो स्कूल इज़ गोइंग टू टीच यू। क्योंकि जिस तरह के स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ टीचिंग करने के लिए सब्जेक्ट ही नहीं है उनके पास। अगर आप टीचर को कहेंगे भी कि हमें पढ़ा दो, तो बोले कौन से पीरियड में पढ़ाऊँ? मैथ्स में मैथ्स कराना पड़ता है, इंग्लिश में इंग्लिश करानी पड़ती है, हिंदी में हिंदी, मराठी में मराठी, उर्दू में उर्दू, संस्कृत में संस्कृत, और भूगोल में भूगोल, और सारी चीज़ें। तो हमारे पास इसका कोई यही नहीं है। तो बोले प्रेयर्स के टाइम में बताइए ना सर, हमें संविधान के बारे में प्रेयर्स के समय में बताइए, जब प्रेयर्स होती हैं। हम जो रोज़ाना ईश्वर का नाम लेते हैं, उसके साथ साथ हम रोज़ाना एक नियम, एक रूल हम संविधान का अपने टीचर से सीखें। नहीं तो इंटरनेट पर जाओ, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें सीखो, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू या कन्नड़ा, जो भी उर्दू, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें पढ़ो। हिंदी है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो तो राष्ट्र की भाषा ना होते हुए भी पूरे देश की भाषा है। सो अब आप मेरी बात समझे कि मैंने आपसे एक बीच में बात की थी, आदर्श, मैं क्यों करा? आपको जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो मुफ्त में पढ़ाते हैं? मुफ्त में पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर तो पैसा लेते हैं ना। अगर टीचर पैसा नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? तो पैसा लेना उनका हक है ना। आप कहीं तेल लेने जाते हैं, बिजली के लिए, पानी के लिए, हर जगह पैसा देते हैं। आपने कपड़ा ख़रीदा, जूता ख़रीदा, उसके लिए पैसा दिया। आपने ऑयल ख़रीदा, कुकिंग के लिए सब्जियां ख़रीदी, उसके लिए पैसा दिया। आपने बैंक का कुछ काम किया, गोल्ड ख़रीदा, उसके लिए पैसा दिया। हम आवाज़ में आज इतने सालों में किसने क्या दिया? कोई पैसा दिया? फिर हम आवाज़ क्यों करता है ऐसा? कोई एक इंसान बताए, हम आवाज़ का इसमें क्या फ़ायदा और मेरा क्या फ़ायदा? बताइए, किसका फ़ायदा है? हम आवाज़ का? मेरा? तो किसका? क्या फ़ायदा आपका? हम अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से। किस चीज़ से? तो जैसे फर्स्ट ईयर से हम मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, हाँ। और जैसे हम मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं उससे हम एनडीआरएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ, आरएल, इन सब फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है हमें। और क्या सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इससे भी ज़्यादा? सेल्फ डिफेंस। इससे भी ज़्यादा बड़ा एक फ़ायदा है। तो गुड कंसंट्रेशन है। गुड कंसंट्रेशन से भी बड़ा एक फ़ायदा है। जो बेस है उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसे धरती पर हर चीज़ है, ट्रेन है, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, सब चीज़ धरती के ऊपर। आपके घर हैं, हमारे घर हैं, कार्यालय हैं, मार्केट्स हैं, सब ज़मीन के ऊपर हैं। डिसिप्लिन, क्या? डिसिप्लिन। अनुशासित होंगे। कौन अनुशासित है? हमारे अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर?
क्रू, 5 एलिमेंट्स, वो भी एलिमेंट्स हैं। बैड, आकाश, आकाश, वायु, वायु, जल, जल, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी, अग्नि। पृथ्वी और अग्नि, ये हमारे अंदर हैं पांचों। तो हम तो बहुत रिच हो गए ना, हम तो ईश्वर वाले हो गए। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर ये पांचों चीज़ें हैं। हम उसका सदुपयोग नहीं करते क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर है। तो कहाँ है आपका आकाश, कहाँ है आपके अंदर? पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी, हाँ, कितनी बार मैंने स्कूल में भी बताया, यहाँ भी। और क्या, जल कहाँ है? हाँ, और वायु कहाँ है? मोमेंट्स जो हैं ये वायु है। हम जो चलते फिरते, उठते बैठते, झुकते, उठाते, खेलते, दौड़ते, फेंकते, ये हैं, ये सारा वायु है। अब क्या रह गया? अग्नि, अग्नि कहाँ है? पृथ्वी। यस। तो ये पांचों वायु, पांचों स्पेशलिटीज़, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत हमारे अंदर हैं। अगर हम अपनी चीज़ को रियलाइज़ कर लें, हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं अभी? माँ बाप क्या चाहते हैं आपसे? पढ़ो 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 पढ़ो। आपको सारा दिन एक ही चीज़ बोलेंगे, क्या? पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस ट्यूशन करो, ट्यूशन के लिए पैसा दे देंगे, पढ़ो, जो चाहिए हम देंगे। खेलने के लिए कहेंगे तो आप, जब आप बोलेंगे तो बोलेंगे जाओ चलो खेल लो। लेकिन क्या किसी इंस्टीट्यूट में डालते हैं वो खेलने के लिए? ऐसा नहीं है कि पैसे वाले इंस्टीट्यूट हैं, फ्री भी इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पर आप जा सकते हैं, एक भी पैसा नहीं लगता। लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, स्कूल का इंटरेस्ट नहीं है, मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट नहीं है। मिनिस्ट्री ने एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग बना दी, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, कैसे जाएंगे वहाँ? मिनिस्ट्री अपना काम करके बैठ गई। अभी देखो हरियाणा में कितने लोग हैं, हर घर में स्पोर्ट्समैन हैं, हर घर में स्पोर्ट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। हमारे महाराष्ट्र में इंटीरियर में थोड़े बहुत हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं, यूपी में कम है, एमपी में कम है। 143 करोड़ लोगों में अगर हमें एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड मिलता है तो हम क्या करते हैं? ओ हो, हमने दुनिया जीत ली। अगर हम सही तरीके से डॉक्टर बने, सही तरीके से टीचर बने, सही तरीके से इंजीनियर बने, सही तरीके से वकील बने, सही तरीके से जज बने, सही तरीके से सबसे बड़ा इंसान बने। तो इतनी सारी चीज़ें आप किससे सीखते हैं? हम आवाज़ के डिसिप्लिन से। और किससे? व्हाट इज योर? Listen, think, speak. फिर से बोलो। Listen, think, speak. लिसन, थिंक एंड स्पीक। अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक तो जब हम ट्रेनिंग में होते हैं उस समय हम ट्रेनिंग में रहें, इधर उधर की बात फालतू में, इधर कोई टपली मारी, उसको ये किया, वो मत करें। और जब हम पढ़ाई में हैं, स्कूल में या ट्यूशन में, हम किसी और चीज़ के बारे में ना सोचें, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें। समझ गए हो? और जब हम खेल रहे हैं यानी ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारा कंसंट्रेशन लगा दो, क्या करें, टीम में कैसे हेल्प करें। अभी हाथ लगाइए जो मैं बोलता हूँ। इफ़ यू आर गुड हेयर, If you are good here, इफ़ यू आर गुड हेयर, if you are good here, देन यू आर गुड एवरीवेयर। then you are good everywhere. Nobody can stop your path of success. Nobody can stop your path of success. कोई रोक नहीं सकता। अगर हम निंदा करेंगे, किसी की बुराई करेंगे या किसी की बुराई सुनेंगे, तो मैंने तो आपकी बुराई नहीं की पीयूष, पर जो लोग कर रहे थे मैं उनके साथ था, तो इसका मतलब बुराई सुन तो ली, की नहीं। तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और जो मन देखो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। और काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होवेगी, बहुरी करेगी कब। तो हम क्या सोचते रहते हैं, अरे ये करना है, लिखना है, लिख देंगे, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। करो सब चीज़ें। समझ गए? सो आज की मीटिंग से क्या सीखा मयंक? हमारे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? आदर्श, तीसरी आँख, हाँ बोलो। फर्स्ट एड, डिसिप्लिन, और एम, उद्देश्य से परिपूर्ण, और मोटिव क्या है उसको अब समझना है, पर्पस क्या है, इन चीज़ों को समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक आम लोगों की तरह रह जाओगे। कुछ हज़ार रुपए महीना कमा के ज़िंदगी ख़त्म। आपको आपकी गली में कितने लोग जानते हैं? आपकी गली में ऐसा है कि जहाँ आप रहते हैं कि